तो इतने दिन तक खामोश रहने के बाद सुरेंद्र गोयल का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने भाजपा के शहर अध्यक्ष पर निशाना साधा है और उन्हें मैसेज करना शुरू कर दिए हैं, धमकियां तक दे डाली है जान से मारने की और उसके अलावा गांव को छोड़ने की। तो ये एक जो मामला सामने आया है ये जाहिर करता है कि अंदर की जो बौखलाहट है अब वो उभर कर सामने आ गई है। सुरेंद्र गोयल के पास अब कोई और चारा नहीं बचता है। उसने इस तरह से अपनी धमकियां देकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी जगा दिया है और वो भी उतारू हो गए हैं क्योंकि काफी रोष उनमें नजर आ रहा है क्योंकि उनके ही एक नेता को इस तरह की धमकी मिल रही है। तो काफी नाराज भी हैं सभी कार्यकर्ता। यहाँ पर साफ तौर पर विधानसभा चुनाव का गुस्सा उन्हें नजर आ रहा है और नगर पालिका चुनाव में जो हार मिली थी उस पर को भी वो अब तक सहते आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। तो मंत्री की बौखलाहट पूरी सामने आ गई। भाजपा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष लूणकरण जैन को मंत्री ने धमकी दी है और उनके सचिव को मोबाइल के फोन से टेलीफोन के जरिए उन्होंने जान से मार देने की धमकी तक दे डाली है और गांव को छोड़ने की भी धमकी दी है। तो पूरी तरह से भाजपा में इस तरह की बात को लेकर सरगर्मियां पैदा हो गई हैं और जो धमकी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर कर दिया है। तो जैतारण क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में हार व नगरपालिका चुनाव में बड़ी हार के कारण बौखला गए हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो कह सकते हैं ये जो मामला सामने आया है, हमेशा ही एक की जीत होती है दूसरे की हार होती है, लेकिन अगर जीत और हार को लेकर निजी तरीके से किसी को परेशान किया जाए तो वाकई मुद्दा काफी गंभीर हो जाता है। यही मामला सामने आया है जैतारण में। इस खबर से पूरी तरह से सनसनी फैली हुई है और खास तौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हमारे जैतारण के नगरीय विकास एवं पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री सुरेंद्र जी गोयल ने जो आज एक किया है, लूणकरण जी हमारे जो कार्यकर्ता है जैतारण शहर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ फोन पर उनके और उनके पीए श्री दुर्गा सिंह जी जो शिक्षक हैं उन्होंने गाली गलौज किया। तो ये बहुत ही दुखदपूर्ण मामला है कि इस तरह से इनको जो मंत्री रहते हुए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगना गुनाह है? क्या इनके सामने चुनाव लड़ना गुनाह है? क्या चाहते हैं लोग? हम इनकी हार का जिम्मा हम कार्यकर्ता क्यों भुगते? जनता ने अगर इनको नकार दिया है तो हम क्या करें इस बारे में? 11:37 को मैं मेरी दुकान पे बैठा था, कॉल आया तो 94-141-23-455 से मैंने बात की तो अपना नाम दुर्गा सिंह बताया, मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दी और हाथ को तोड़ने की धमकी दी और कहा कि सुरेंद्र जी गोयल से बात करो। मैंने बात की, गोयल जी ने बात कहा भाई तू अपनी ज़्यादा औकात से बाहर आ गया है, तूने अशोक जी से क्या कहा और मेरे बारे में क्या कहा और तेरे को जो भी तू गांव में है गांव छोड़ा दूंगा, ये करके मेरे को कहा। मैंने कहा साहब क्या हुआ? तो अशोक जी को मेरे अशोक जी पाटवाड़े हैं जिसको तुमने कहा था कि कल के ये साहब ने ऐसा काम कर दिया। मैंने कहा भाई अशोक जी से मैंने ऐसा कोई बात नहीं की, हम 2 जने थे, हम गवाही कर लेते हैं, मंदिर में चढ़े जाते हैं। मैंने साहब के प्रति ऐसा कोई मेलाफाइड इंटेंशन से कभी कोई ना तो बात की है ना कोई बात करूंगा। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रवीण जी। प्रवीण, जानना चाहेंगे पूरी अपडेट क्योंकि जिस तरह से धमकी मिल रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है और पूरी तरह से वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नसरा जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उनको करारी शिकस्त मिली जी। उसके बाद नगर पालिका जो चुनाव हुए वहां पर भी 20 साल पुराना भाजपा का गढ़ था और भाजपा का बोर्ड तक यहाँ पर नहीं बन पाया। उसके कारण पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल जो बौखलाहट में है उसके कारण उनको ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन तक को किस प्रकार से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल का मानसिक संतुलन भी शायद इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं उससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। नसरा जी, लूणकरण जैन का क्या कहना, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? लूणकरण जैन से जब हमारी बात हुई तब उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2 बार हमारी और पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल से झड़प व नोकझोंक हो चुकी है। लगातार तीसरी बार उन्होंने जब अपने किसी निजी सचिव के मोबाइल से लूणकरण जैन को फोन किया और फोन पर उन्होंने अनाप शनाप अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिन शब्दों का हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नसरा। और उसके बाद उन्होंने उसको धमकी दी, वो कहा कि तेरा जीवन संकट में डाल दूंगा और तो उसको गांव छोड़कर
उसको गांव छोड़ा दूंगा, इस प्रकार की उन्होंने मोबाइल पर धमकी दी और काफी उत्तेजित नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने धमकियां दी और उनका व्यवहार लग रहा था, वाकई ये गलत और निंदनीय है कि पूर्व मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री है सुरेंद्र गोयल रह चुके हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार, उनकी मानसिकता वाकई कहीं न कहीं इस बात को लेकर उनमें एक चीज थी, ये कि मैं चुनाव हार चुका हूं और नगर पालिका चुनाव में भी मेरी भाजपा की करारी शिकस्त हुई। करारी शिकस्त के कारण यही रहे कि भाजपा पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल का जो बड़बोलापन था और अपने अहम के कारण हारे और भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ नहीं लेकर नचरा। जी प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की और रुक करते हैं ब्लैकमेलिंग के मामले की, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामले सामने आते हैं कि तस्वीरें ली जाती है और उसके बाद महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा ही मामला सोजत में भी सामने आया। यहाँ पर एक 10वीं की छात्रा